दोस्तों, हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए अपनी किस्मत या हालातों को दोष देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असल गरीबी जेब में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होती है? आज की ये प्रेरणादायक कहानी इसी गहरे विचार पर आधारित है। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांग मांग कर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक मोटा सा व्यक्ति उसे आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लग रहा है, इससे भीख मांगने पर यह जरूर मुझे अच्छी भीख देगा। यही सोचकर वो उस व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस मोटे व्यक्ति ने कहा कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही हूं। भला मेरी इतनी औकात कहां की किसी को कुछ दे सकूं? मोटा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं तो एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वो मोटा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी मोटे व्यक्ति की कही गई बात के बारे में ही बार बार सोचने लगा। उस मोटे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई थी। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने विचारने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस भीख देने वाले को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो भला दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता था। लोग खुश होकर उन फूलों को अपने पास रख लेते थे। अब तो वो भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही मोटा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस मोटे व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस मोटे व्यक्ति ने भीख के रूप में कुछ पैसे उस भिखारी को दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उस मोटे व्यक्ति को दे दिए। उस मोटे व्यक्ति को भिखारी की ये बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो मोटा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस मोटे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर
उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस मोटे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा तो वो अपने जीवन को ही बदल सकता है। वो भिखारी तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। समय बीतता गया। 8 महीने बाद एक ट्रेन में 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा करते हुए दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला कि मुझे तो याद नहीं है, वैसे आप ही बता दो, हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। दरअसल मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में ही बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में मैं कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और आश्चर्य करते हुए बोला, हां, अब याद आया मुझे, याद आया, तुम तो वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ साहब, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वो फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में ही प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम स्वयं बदले में कुछ दे सके। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने स्वयं इस नियम का बहुत अच्छी तरह अनुभव किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। तब मैं समझ चुका था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहां मिलते। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और धीरे धीरे करके आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं। आपने मुझे भीख देने से मना किया और मुझे अपनी पहचान दिलाने में सहायता की। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरे भाई, मैंने तो दुनिया का सिर्फ एक कड़वा सच बोला था, लेकिन तुमने उस सच को अपनी ताकत बना लिया। आज तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम खुद की नजरों में अपना सम्मान करना शुरू कर दें तो दुनिया भी हमारा सम्मान करने लगती है। याद रखिएगा, मांगना कमजोरी है और देना साहस। यदि अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। इसलिए खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और फिर देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। आज ही खुद से पूछिए, क्या आप भी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं?
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।